हुजूर का नाम है तो क्या कहने, सल्लल्लाहु अलैहि व आली। हमारे बड़ों ने सिखाया है कि जब दरूद पढ़े हुजूर की आल का जिक्र जरूर करें, सल्लल्लाहु अलैहि व। थोड़ा सा आप बोल पड़े यार, कुछ नहीं होगा। ये जुबान हुजूर के लिए नहीं बोलेगी तो किसके लिए बोलेगी? सल्लल्लाहु अलैहि व आली वसल्लम। लोग ना वड्डे बंदे नाल सलाम दा बना के रखते हैं। पंजाबी ठीक है कि उर्दू? हाँ जी, उर्दू समझ आ जाती है? हाँ जी, आनी चाहिए। नसीबो लाल समझ आ जाती तो मौलवी की गल क्यों नहीं आती? अल्लाह ताला माफ फरमाए। बड़े बंदे से कहते हैं सलाम दा बनानी चाहिए। MPA साहब वैसे ही गुजरे, काम कोई नहीं, सलाम अलैकुम जी, ठीक हो? मियाँ साहब सलाम होवे, MNA साहब सलाम होवे, चौधरी साहब सलाम होवे। मैंने कहा वजह क्या है? आप जब भी गुजरते हैं इससे सलाम करके जाते हैं। तो मेरा वो देहाती भाई मुझे जवाब देता है, मौलवी जी तुहानू पता कोई नहीं, वड्डे बंदे नाल सलाम दा बनानी चाहिए, औखे वेले काम आ जाता है। मैंने कहा तूने मेरा मसला हल कर दी है। क़यामत से मुश्किल मंजर कोई नहीं होगा, सब तो औखा वेला क़यामत दा वेला होएगा। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं उस वक्त में सबसे ज्यादा मैं मोहम्मद की शिफात का हकदार मेरा वो उम्मती होगा जो दुनिया में कसरत से मेरी जात पे दरूद पढ़ता होगा। अब भी दिल ना करे दरूद को तो फिर मर्जी है ना। जब भी नाम आए क्या कहेंगे? सल्लल्लाहु। और नबी की आल के बड़े एहसान है, साथ से याद रखा करें, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैंने इरादा किया हुआ है पूरी जिंदगी जहां भी जाना ये दर्द जरूर दे दें, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। डबल डबल निस्बतें। और याद रखना, एक जगह मैंने पढ़ने में ये रिवायत गुजरी, मुझे हवाला याद नहीं, किसी बुजुर्ग का कौल है या हदीस में है कि इंसान नेक अमाल करता है तो दाईं जाने वाला फरिश्ता लिखता है, बुराइयां करता है तो बाईं जाने वाला लिखता है। वाहिद इबादत दरूद है जिसको दोनों फरिश्ते लिखते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि व। अल्लाह आपके ज़ौक़ को ताज़ा रखे। थोड़ा सा और सुन लें, हर इबादत में कोई गारंटी और श्योरिटी नहीं कि कबूल हो गई। सारी रात नमाज के लिए रुकू में खड़ा रहा, सजदे करता रहा, तस्बीहें पढ़ता रहा, लेकिन यकीन नहीं कि कबूल हो जाए। रो के कहता मालिक मैंने तो पढ़ी, तूने कबूल करना है। आओ मुसलमान भाइयों, भवाना और करीब से आने वालों दोस्तों, इस कायनात में एक ही इबादत है जो कभी मरदूद नहीं होती, हमेशा मकबूल होती है, और उस इबादत को दुरूद पाक कहा जाता है, सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। और याद रखना, जितनी भी दुनिया में इबादतें, जितने भी रब के हुक्म हैं, ये ना कहा करो ये देवबंद वाले दरूद के मुनकर है। प्यारे कभी बैठ तो सही हमारे पास, सुन तो सही। बाहर से बातें सुन के ज़हन ना बनाया करो, मजलिस में आओ, सामने आओ। पिछले दिन एक जगह बैठे थे, जो मेरा एक बड़ा भाई था, कहने लगा तुसी दरूद नूं नहीं मनदे। नाराज ना होना भाई, अपनी और आपकी कब्र का भला सोच कह रहा हूं, किसी मसले की बात नहीं। मेरी गुफ्तगू सारी शुरू से आखिर तक आपने खालिस मुसलमान और एक उम्मती बन के सुननी है। मसलक और फिरके सारे जहन से निकालें। मैं भी किसी मसलक और फिरके की बात नहीं, कुरान और हदीस की बात आपकी झोली में करनी। दुरूद पाक की बात आ गई तो सुनाना जरूरी समझ रहा हूं, और पता नहीं क्यों जरूरी समझ रहा हूं। अल्लाह करे मेरे और आपके लिए बख्शिश का जरिया बन जाए। एक गल भी तुहानू समझ आ गई, तुसी अमल कर लिया, इंशाअल्लाह ताला नजात का रास्ता बिल्कुल सामने वाला है। मैंने कहा भाई क्यों? कहता है तुसी को नहीं मनदे, तुसी पढ़दे को नहीं। तो उस भाई से मैंने कहा अगर आप नाराज ना हो, मस्जिद में बैठा हूं, जो बात हुई मैंने, अगर आप नाराज ना हो तो मेरे भाई बताना आप योमिया कितनी दफा पढ़ते हैं?
अजान से पहले या बाद की बात उसको छोड़कर, वैसे खलवत में तन्हाई में नबी के हुस्न जमाल को सामने लाओ। नबी की जुल्फे कैसी थी, चेहरा कैसा था, जिस चेहरे को बना के रब भी कस्में उठाता है, जिन जुल्फों की रब कस्में उठाता है। जो फिजा में जुल्फे बखेर दे तो रात को हुस्न मिल जाए, चेहरे को खोल दे तो चांद की चांदनी भी जिसके चेहरे से खिरात मांगती है। नाजा है जिस पे हुस्न, वो हुस्ने रसूल है। ये सारी कहकशां मेरे आका के कदमों की धूल है। ऐ कारवाने शौक जरा सर के बल चलो, तैबा की गलियों का कांटा भी फूल है। जमाने को हुस्न पे नाज है, हुस्न को मोहम्मद मुस्तफ़ा पे नाज है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो खामोश हो गया। मैंने कहा बस भाई, मुझे मुनकर कह रहा था, अब आप खुद खामोश हो गए। मैंने कहा झूठ नहीं बोलना। कहता है हाँ मौलवी जी, बस अजान तो कुछ कलिमात पहला जड़े ने अजान शुरू करन तो पहला मैं पढ़ना वा, वैसे योमिया कोई मामूल नहीं है। अल्लाह ताला वडियाई से बचाए, कहीं ये रियाकारी ना हो जाए। मैंने कहा अल्लाह ताला तौफीक दे दे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कोशिश की जाती है उस वक़्त तक रात को सोते नहीं जब तक कम से कम 1000 दफा दरूद नहीं पढ़ लेते। तो पढ़ना चाहिए। कायनात में रब ने जितनी बातों का हुक्म दी है, रब हुक्म देते हैं, रब खुद नहीं करते। रब किसको सजदा करे, वो खुद रब है। अल्लाह किसकी नमाज पढ़ेगा, वो खुद रब है। मुसलमान दोस्तों, वाहिद इबादत एक दुरूद है। रब ने हुक्म बाद में दी है, पहले अपनी बात की है। मैं भी पढ़ता हूं ईमान वालों, तुम भी पढ़ो। तो इसलिए जब भी नाम आए क्या कहेंगे, झूम के कह देना सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अजीब है, एक एक पे नेकियां ही नेकियां। और रात मौलाना उमर उस्मान साहब दामद बरकात आलिया की मस्जिद में बयान था, तो मैंने अर्ज़ किया कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, हमारे नबी जान की आदत थी, कोई हुजूर को हदिया देता तो आप हदिये में हदिया जरूर देते, उसका बदल उसको जरूर देते। कभी पास नहीं, हुजूर ने किसी से कर्ज लेके दिया, अपने पास देने वाले को खाली नहीं भेजा। ये भला कैसे हो सकता है, उम्मती दरूद का हदिया भेजे, नबी की तरफ से रहमत ना आए, नबी की तरफ से शफात ना आए, हो नहीं सकता। दरूद पढ़ना तेरा काम है, कल कौसर का जाम पिलाना मुस्तफ़ा का काम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। तो सलामदा बना के रखें। रहमत आलम बात खुश नसीब लोग होंगे जिनका नाम लेके पुकारेंगे, मेरे उम्मती आ, मेरे हाथों से कौसर का जाम पी। हुजूर आप मेरा नाम कैसे जानते हैं, आपका जमाना कब का, मैं किस जमाने में आया, सदियां बीत गई, दुनिया में मुलाकात ही नहीं थी, आज मेरे नाम से मुझे पुकार रहे हो। रहमत वाला नबी कहेगा दरूद नहीं पढ़ता था, जब जब तू सलाम भेजता था मेरी बारगाह में फरिश्ते पहुंचाते थे, फुलां बिन फुलां आपको सलाम भेज रहा है। दुनिया में किसी को याद रखें वो नहीं भूलता, तो जो सारी कायनात से बड़ा मोहसिन हो, मोहसिन इंसानियत हो, वो अपने उम्मती को कैसे भूल सकते हैं। इसलिए शर्माया ना करो, कंजूसी ना किया करो, मोहब्बत में प्यार में बढ़ चढ़ के पढ़ा करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन हमारा एक मुतालबा, मेड इन पाकिस्तान ना पढ़ो, मेड इन मदीना पढ़ो। जो रहमत आलम ने बताया, आपके सहाब ने बताया, जो नबी की आल ने बताया, वो पढ़ो तो ज्यादा सवाब है। वैसे अरबी के अल्फाज में आप सलाम पहुंचाएं, लेकिन जो मनकूल है, जो लुत्फ उसमें है, जो मज़ा उसमें है, वो कहीं और नहीं है। हम मदीने वाले को मानते हैं, मदीने वाले की नमाज को मानते हैं, मदीने वाले की अजान को मानते हैं, मदीने वाले के तरीके को मानते, मदीने वाले की खुशी खुशी के तरीके को मानते, मदीने वाले की गमी मदीने वाले की गमी के तरीके को मानते, और दुरूद भी मदीने वाला मानते सल्लल्लाहु। एक वादा नकद, एक वादा
मन अहब्ब शैयन अक्सर जिक्रहू, आदमी को जिसके साथ प्यार होता है ना, आदमी बार बार उसका जिक्र करता है, कड़ी कड़ी बंदा उनका नाम लेंदा है। तो सबसे ज्यादा प्यार जब नबी से करना है तो बार बार नबी का जिक्र करेंगे। और जिक्र की एक आसान सूरत ये है, नबी की जात पे कसरत से दरूद पढ़ेंगे, कम अज कम एक तस्बीह, कम अज कम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़ें। सल्लल्लाहु, कितनी देर लगी है? कुछ नहीं हुआ। एक तस्बीह पढ़ने पे 2.5 मिनट लगते हैं, 2 मिनट और 30 सेकंड। 24 घंटों में 2.5 मिनट कमली वाले को दे दे तो सौदा सस्ता है, महंगा नहीं। अगर 2.5 मिनट की वजह से कमली वाला खुश हो जाए, आप 100 दफा किसी को कॉल करें, बंदा भूल जाएगा कि याद रखेगा? याद रखेगा ना। 100 बारी मेरा हाल चाल पूछता है, आप एक दफा दरूद पढ़ेंगे, हुजूर की बारगाह में पहुंचाया जाता है, वहां से सलाम का जवाब दिया जाता है। वहां जाके पढ़ो तो कमली वाले खुद से बात करते हैं। बड़ी महबूब और बड़ी मीठी इबादत है जो कबूल ही कबूल है। अब पक्का सच्चा खरा वादा करो, अगर पढ़ा हुआ ठीक है, नहीं पढ़ा सोने से कबल पढ़ेंगे और योमिया कम अज कम 100 दफा पढ़ेंगे। कौन कौन वादा करता है? ओ सौंड वाला भरा, अल्लाह तेन खुश रखे। बड़ा सोहना स्पीकर चलाया, अल्लाह दे कारोबार से बरकत पाए। इस भाई ने वादा कर लिया, ए सज्जू लैके खब्बे तक उलमा बुजुर्ग सब वादा कर रहे हैं, एक तस्बीह कम अज कम, खुशी आए गमी आए मसरूफियत हो जैसे कैसे हो, नागा नहीं करेंगे। क्या पढ़ेंगे? ये मस्जिद गूंज जाए, जरा प्यार से कह दें सल्लल्लाहु। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।